सामाजिक लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ कहते हैं। इसने अपने राज्य में न्याय एवं समानता की स्थापना के लिए जो कदम उठाए, उसमें बहुत सारे कदम ऐसे हैं जिन्हें उठाने में आजाद भारत की सरकार को दशकों तक लग गए, और कुछ कदम तो ऐसे हैं जिन्हें आज तक भारत की कोई सरकार उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसका एक उदाहरण है 20 सितंबर 1917 को सभी धर्म स्थलों को राज्य के नियंत्रण में लेने का आदेश जारी करना। न केवल सार्वजनिक धर्म स्थलों बल्कि उन धर्म स्थलों को भी राज्य के नियंत्रण में ले लिया गया जिन्हें राज्य की ओर से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता मिलती हो। इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने शीर्षस्थ धार्मिक पदों पर पिछड़े वर्ग के लोगों की नियुक्ति कर दी। शिक्षा के बिना सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जो भी लोग जो कि इस विकास की दौड़ में पीछे हैं, उन लोगों को अगर सशक्त करना है तो शिक्षा की सबसे पहले व्यवस्था होगी। उसके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप की स्थापना की। इसके लिए इन्होंने जो है पूरे जो छात्रावासों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें जो भी पिछड़ा वर्ग के लोग थे, छात्र थे, उन लोगों को स्थान दिया गया। जो गरीब वर्ग के छात्र थे उनको स्थान दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी सोच थी कि बिना शिक्षा के आपका सशक्तिकरण नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और आज भी आधुनिक अवधारणा में सबसे बड़ी अवधारणा यही है। और सबके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अपने राज्य में करना एक कितना बड़ा कदम था, जो कि आज हम कर पाए हैं राइट टू एजुकेशन के तहत। जो आप सोचिए कि जो आप 1911 और इस समय पूरा निःशुल्क शिक्षा देना और उसकी व्यवस्था करना, छात्रावासों की व्यवस्था करना, स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना, ये कितनी अग्रगामी सोच थी उनकी। जिस बंधुआ मजदूरी प्रथा को पूरे भारत के स्तर पर भारत सरकार 1975 में जाकर खत्म कर पाई, उस प्रथा को 3 मई 1920 के एक आदेश में शाहू जी ने कोल्हापुर राज्य में खत्म कर दिया। इसके पहले उन्होंने 1919 में महारों से दास श्रमिक के रूप में काम कराने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मनु संहिता की मूल आत्मा को पलटते हुए अंतर जातीय विवाह की अनुमति प्रदान करने के लिए कानून पारित करवाया। महिलाओं को समता का अधिकार दिलाने के लिए जो हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था, इसका आधार शाहू जी ने 15 अप्रैल 1911 को प्रस्तुत कर दिया था। इसमें उन्होंने विवाह, संपत्ति और दत्तक पुत्र पुत्री के संबंध में महिलाओं को समता का अधिकार प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाए थे। महिलाओं के लिए जो उस समय आज जो हम बात करते हैं कि उनकी जो विवाह, जो संपत्ति का अधिकार देना, ये कितनी बड़ी बात थी कि उन्होंने महिलाओं को भी, जो बेटी थी उसको भी स्वामित्व हो, अधिकार हो, जो कि हम 2005 में लेके आ रहे हैं कि सभी जो भी स्त्री है उसको जो है अपने पितृ जो भी संपत्ति है जो उसमें अधिकार होना चाहिए। और वो उस समय वो व्यक्ति स्थापित कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी अलग सोच को दर्शाता है कि किस तरह से वो महिला सशक्तिकरण के भी एक बहुत बड़े नायक के रूप में उभर करके आते हैं। वहीं आप देखिए कि सिडहम कॉलेज जैसे कॉलेजों की स्थापना, दूसरी तरफ विदेश भेजना छात्रों को स्कॉलरशिप, जिससे कि वो पढ़ करके और फिर वो जो है आगे बढ़े और अपने राज्य में और अपने उसके लिए कार्य कर सके। कोल्हापुर
राज्य से अस्पृश्यता का नामो निशान मिटाने का तो शाहू जी ने संकल्प लिया ही था। छुआछूत खत्म करने के लिए अपनी कोशिशों के तहत 15 जनवरी 1919 को उन्होंने आदेश जारी किया कि यदि किसी भी सरकारी संस्थान में अछूत कहे जाने वाले लोगों के साथ अस्पृश्यता और असमानता का व्यवहार किया जाता है और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी को 6 सप्ताह के अंदर इस्तीफा देना होगा। उन्होंने दलित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क हॉस्टल खोले और उनके लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया। 30 सितंबर 1919 को शाहू जी ने सिर्फ दलित समुदाय के बच्चों के लिए खोले गए पृथक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया और सभी स्कूलों को उनके प्रवेश के लिए खोल दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि सभी जातियों और धर्मों के बच्चे एक साथ एक तरह के स्कूल में पढ़ेंगे। दलितों के सशक्तिकरण के कदम के रूप में उन्होंने गांव के अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति की। अन्याय के शिकार लोगों के प्रति संवेदना और अन्याय को खत्म करने के साहस का एक बड़ा प्रमाण शाहू जी द्वारा 1918 में उठाए गए उस कदम में मिलता है, जिसके तहत उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा अपराधी घोषित किए गए आदिवासियों को पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के नियम को रद्द कर दिया और उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए उनमें से कुछ को अपने सहायक के रूप में रख लिया। शाहू जी ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की थी। किसानों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की थी। कृषि प्रथा में आधुनिकीकरण हो, इसके लिए शाहू जी ने उपकरण खरीदने के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। इसके अलावा फसल में बेहतर उपज के लिए किसान को सिखाने के लिए शाहू जी ने राजा एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी.बी. सावंत छत्रपति शाहू जी महाराज को विशाल हृदय एवं व्यापक विजन वाले एक महान व्यक्तित्व के रूप में याद करते हुए कहते हैं कि वो एक असाधारण राजा थे और बुनियादी तौर पर सामान्य जन के साथ खड़े थे। उनका ये भी मानना है कि उनके जीवन, चिंतन और कार्यों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो ये कि कैसे दबे कुचले और उत्पीड़ित लोगों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाया जाए। कृषि जो है, जो कि एक मूल आर्थिक उपागम के रूप में थी, आय के स्रोत के मुख्य कार्य के रूप में थी, उसके लिए उन्होंने पूरा एक जो है किस तरह से किसानों को ऋण मिलेगा, किस तरह से उनको जो है आधुनिक जो कृषि के उपकरण हैं, यंत्र हैं, वो उनको दिए जा सके, किस तरह से आधुनिक किया जा सके कृषि को। क्योंकि क्या है कि अगर कृषि अगर कोई जो मूल जो अगर पेशा है, पहले 70% से ऊपर लोग कृषि पर आधारित थे, अगर उसमें ही अगर आधुनिकीकरण नहीं होगा तो उनके जो जीवन के स्तर में बदलाव कैसे। तो इस सोच के लेकर के आना कि कोल्हापुर के राज्य की जो उनकी जनता है, उसका जो मुख्य जो पेशा है वो कृषि है और कृषि का आधुनिकीकरण करना, उनके लिए यंत्रों की व्यवस्था करना, उसके लिए उनको जो है कम से कम दरों पे ऋण उपलब्ध कराना, उनको यंत्र प्रदान करवाना जिससे कि वो कृषि कर सकें, आधुनिक जो भी सारी मशीनें हैं वो दिलवाना, ये और उसके लिए संस्थाओं का निर्माण करना, ये जो काम है वो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि किस तरह से शाहू जी महाराज जो है अपने समय से आगे सोचे। समावेशी न्याय की बात होती है, समता की बात होती है, अधिकार की बात होती है सबों की, और वो विकास जो कि सिर्फ एक एकानी विकास होगा जब तक कि समाज के सभी वर्गों को समावेशी रूप से उसमें समग्र रूप से समावेशित नहीं किया जाएगा। तो इस संदर्भ में वो नायक के रूप में हमेशा विद्यमान रहेंगे और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा से कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनके असाधारण सामाजिक योगदान के लिए शाहू जी महाराज को डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया।